हम लोग कौन चैप्टर पढ़ रहे थे? रिप्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं जनन या प्रजनन। इसका हम लोग 1-2 टॉपिक पढ़ लिए थे, ठीक है। आखिर ये जनन जो होता है ना, उससे क्या होती है, हमारे जिस तरह से मानव है, मानव की उत्पत्ति, जीव जंतु है तो जीव जंतु की उत्पत्ति होती है, ठीक है। एक मानव अपने संतान को जो जन्म देता है वो भी एक क्या है, एक जीव है, नहीं है? तो ये जीव बनने की भी कई तरह की प्रक्रियाएं होती है। तो हम लोग मानव है, मानव के रूप में देखते हैं। तो जनन कितने प्रकार का होता है? 2, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक में क्या होता है, नर तथा मादाएं दोनों मिलकर के क्या करती है, अपने संतान का क्या करती है, उत्पत्ति करती है, ठीक है। लेकिन अलैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें कोई भी एक ही लिंग, खास करके मादा लिंग क्या करती है, अपने तरह से सेम क्या करती है, वैष्टि का निर्माण करती है। समझ गए? तो यहाँ 2 चीज हम लोग को ध्यान में रखना है कि एक पहला क्या है, लैंगिक जनन की जो है कितनी क्रियाएं होती है, तो 2, कितना? पहला क्या है, युग्मक का निर्माण। दूसरा क्या है, इसको मिलाकर के जिसको बोलते हैं निषेचन, ठीक है, या संयुग्मक। मतलब पूछेगा कि लैंगिक जनन के मुख्य कितने कार्य हैं? 2। पहला किसका निर्माण? युग्मक का। दूसरा मिलाना, ठीक है। बात समझे? अब ध्यान दो, कोई भी जीव जो होता है ना, या पेड़ पौधों की बात करें, जीव एक लिंगी भी हो सकता है और द्विलिंगी भी हो सकता है। एक लिंगी का मतलब एक ऐसा जीव है जो केवल क्या है, मेल है, ठीक है, और एक है जो फीमेल है। लेकिन कुछ ऐसा है जो मेल फीमेल दोनों है। बात समझे? ये ज्यादातर पेड़ पौधों में पाया जाता है। पेड़ पौधों में क्या होता है, मेल फीमेल दोनों होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, द्विलिंगी, इसको बोलते हैं एक लिंगी। बात समझ गए? अब ध्यान दो आगे, इसी को यहाँ लिखे थे। लैंगिक जनन होता कैसे है, कोई एक मेल और दूसरा फीमेल, यानी कि नर तथा इधर नर तथा मादा, इसको बोलते हैं नर, इसको बोलते हैं, दोनों हो गया। दोनों का जो भी हम लोग पढ़े हैं कि जनन ग्रंथि से एक समय पे जनन ग्रंथि विस्तारित हो जाती है, जिससे क्या निकलता है, पुरुष है तो स्पर्म, सबसे छोटी कोशिका क्या है, स्पर्म, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। पढ़ा थे कि नहीं? आगे देखो, इससे जो निकलता है, समझा पे, जिस नर या मादा में से जो भी निषेचन के लिए या जनन के लिए प्रक्रिया में सबसे पहला सोर्स निकलता है, उसको बोलते हैं युग्मक। तो पूछेगा कि नर युग्मक का नाम बताइए, तो क्या बोलेंगे, शुक्राणु। मादा युग्मक का नाम इंग्लिश में ओवम, इसको बोलते हैं स्पर्म, ठीक है। स्पर्म की आकृति इस तरह से होती है माइक्रोस्कोप की मदद से, और अंडाणु का जो संकेत है इस तरह से होता है। तो ये दोनों युग्मक हो गया, समझ गए? युग्मक क्या होता है, कोई एक लिंग से विस्तारित होने वाले जनन की ग्रंथियों से कुछ हार्मोन, ये हार्मोन की तरह काम करती है। कोई डाउट है? अब आगे देखो, ये दोनों एक जगह पर क्या करेगी, मिलेगी, जिसको बोलते हैं, जब मिल जाती है उसको बोलते हैं निषेचन। दोनों मिल गया तो निषेचन, यानी कि युग्मक जो मिला तो ये बन गया क्या, युग्मनज। युग, जब तक बच्चा माँ के गर्भ में है उसको बोलते हैं जायगोट। उसको क्या बोलते हैं, जब भी अल्ट्रासाउंड होता है उसका लिखा हुआ नहीं रहता कि इसमें बेबी ऐसा होता, नहीं, तो उसमें क्या लिखा होगा, जायगोट। जब तक बच्चा माँ के गर्भ में है तो क्या है, जब वो अपने 9 महीने का समय पूरा कर लेगा तो विकास होकर के क्या करेगा, अपना वंश का जन्म आ जाएगा, इसका उत्पत्ति हो जाएगी, तब हम इसको बोलते हैं बेबी, ठीक है। जब भी बच्चा गर्भ में है तो उसको क्या बोला जाता है, जायगोट। जब बच्चा जन्म ले लिया तब उसको क्या बोलते हैं, बेबी।